हे व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे 10th क्लास का ये पेपर हमें प्रोवाइड करवाया गया है। काफ़ी मुश्किल से मिल पाया है। तो जब मैंने इसको देखा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे। इम्पोर्टेंस की दृष्टि से देखें, काफ़ी यूनिक सा पेपर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कल पेपर में देखने को मिले, क्योंकि यूनिक स्टाइल क्वेश्चन है, पेपर है ये। तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्न हैं यहाँ पे। पहले भाग ख आएगा, आपको 4 मार्क्स का भाग क मिलेगा। यहाँ पे भाग क जो है वो 4 मार्क्स का है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न हैं, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस हैं। उपयुक्त संधि होगी उपयुक्त की। और उसके बाद नेक्स्ट है कर्म धारण समास है। कर्म धारण समास है, कौन सा है इनमें से कर्म धारण समास? तो यहाँ पे रस भरी, त्रिदेव और गजानन, ये जो हैं समास, ये कर्म धारण नहीं है। नील कमल इज द राइट आंसर। नील कमल कर्म धारण समास है। उसके बाद तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। काफी यूनिक स्टाइल क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको पहले ही बताया है। काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। नारी की भाववाचक संज्ञा है, क्या है नारी की भाववाचक संज्ञा बतानी है हमने। तो यहाँ पे नारिता नॉट करेक्ट, नारित्व इज द राइट आंसर। नारित्व इज द राइट आंसर। उसके बाद कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताना है। जलद, मयंक, सलिल, ये तीनों कमल के पर्यायवाची नहीं है। वारिज द राइट आंसर। वारिज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो है, दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ठाकुर शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को ऋण लौटाने के लिए कितने दिनों का समय दिया? तो इसका राइट आंसर है, जो ठाकुर शिवपाल सिंह थे, मनोहर को उन्होंने ऋण लौटाने का कितने दिनों का समय दिया था? 1 सप्ताह का समय दिया था, 1 हफ्ते का समय दिया था मतलब के। तो हम यहाँ पे क को मार्क कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन किसकी दीवार में दरार पड़ गई? बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है और कम देखने को मिलता है ये। तो हो सकता है यूनिक स्टाइल क्वेश्चन पेपर में से काफी सारे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिले, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो किसकी दीवार में दरार पड़ गई? आनंद की दीवार में दरार पड़ी थी यहाँ पे। तो ये मैं और मेरा देश लेसन में से है ये। तो हम यहाँ पे ग को मार्क करेंगे, आनंद की दीवार। ठीक है जी। उसके बाद आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। दादाजी की आयु कितनी है? दादाजी की आयु बताने यहाँ पे कितनी है। तो आप, अगर आपको इसमें से आंसर पता है, 70, 72, 74 या फिर 76, क्या है राइट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले भाई हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपकी। राइट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो 72 है। 72 इज द राइट आंसर। दादाजी की आयु जो थी वो 72 साल थी, यानी कि हम ख को मार्क करेंगे यहाँ पे। ख को मार्क करना है। तो उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबल बिमल जसु, जो दायक फल चार। तो ये पद्यांश दिया गया है, उसके प्रश्न करेंगे हम। प्रस्तुत दोहे के कवि कौन है? मतलब किसकी कविता द्वारा लिखा गया ये दोहा? ये दोहा जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तुलसीदास जी द्वारा। उसके बाद प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसके चरणों को सरोज रज कहा है? सरोज रज कहा है किसके चरणों को? श्री राम के चरणों को। ठीक है जी, श्री राम के चरणों को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सरोज शब्द का समानार्थक शब्द, सरोज शब्द का समानार्थक शब्द कमल है। उसके बाद श्री राम का यश क्या प्रदान करने वाला है? श्री राम जी का यश जो है, गुणगान जो है वो क्या प्रदान करता है? श्री राम जी के गुणगान से हमें क्या प्रदान होता है, प्राप्त होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होता है? मोक्ष।
मोक्ष होता है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर हम परमात्मा के चरणों में निवास करते हैं, उसको कहते हैं मोक्ष। उसके बाद टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न जो कि मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है। 3 नंबर का ये प्रश्न है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ, टेढ़ी खीर मुहावरा है कार्य, कार्य, कठिन समय, कठिनता, बहुत कठिन। यहाँ पे कठिन कार्य इज द राइट आंसर। उसके बाद थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा सहारा के लिए एक मुहावरा कौन सा है? थोड़ा सा सहारा के लिए एक मुहावरा बताना है यहाँ पे। तिनका, तिनके का सहारा, तिनका सा, गोदी का सहारा। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है तिनके का सहारा, तिनके का सहारा। तो यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मुसीबत टल जाने पर सहायता मिलना, मुसीबत कम सहायता ज्यादा, पहले मुसीबत सहायता बना बाद में, मुसीबत के आगे सहायता मिलना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है मुसीबत का वर्षा जब कृषि सुखानी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मुसीबत टल जाने पर सहायता मिलना। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया है, मुसीबत टल जाने पर सहायता मिलना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है गद्यांश से रिलेटेड है, 5 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया यानी कि पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद उसके क्वेश्चन, पद्यांश के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुणों को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कौन करते हैं? यहाँ पे यही है इसका राइट आंसर। तो ये अब हम मार्क करेंगे। पहले क्वेश्चन का है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो ये वाला, और इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन आदि मानवीय गुणों संघर्ष करने और सफलता प्राप्त करने मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये है इसका फर्स्ट का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर क्या आती है? तो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला, तो ये सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है? समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है, मतलब क्या सिट्टा निकलता है? तो यहाँ पे प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने पढ़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, स्वच्छ सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें, सफलता हमें कभी भी निराश नहीं करेगी। तो ये आप समझ चुके होंगे शायद, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक है जो सफलता है हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकार है। तो ये है इसका थर्ड का आंसर। ये देखिए, लिखिए समस्त ग्रंथों वाला, ये रहा। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष यह निकलता है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकार है। तो ये हम 3 प्रश्न कर चुके हैं। तो 3 प्रश्न हो गए हमारे। चौथे की तरफ बढ़ते हैं।
मानवीय शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय लिखें। मानवीय शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय, ये हमें पैराग्राफ से नहीं मिलेगा। अगर हमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसका जो आंसर है मानव प्लस ईय, मानव प्लस ईय लिख के दिखा देते हैं आपको, जूम कर लेते हैं। मानव प्लस ईय, ठीक है, मानवीय। तो ये हमारा हो गया मानव प्लस ईय, मानवी इज द राइट आंसर और ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये हम 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। आप जागिए आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए। तो क्या जरूरी है यहाँ पे संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए, क्या जरूरी है हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिज्ञासा शब्द का विशेषण, यहाँ पे जिज्ञासु आएगा। जिज्ञासु आपको लिख के दिखा देते हैं। जिज्ञासु। उसके बाद कर्म और क्रम का अर्थ काम और सिलसिला है, सही। जो कभी ना मरता हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या आएगा, अमर, अमर, ठीक है। उसके बाद जिसके माता पिता ना हो, उसका क्या आएगा, अनाथ, अनाथ, ठीक है, अनाथ। उसके बाद है, इनको पहले रेस कर देते हैं हम। उसके बाद है भय का विलोम शब्द, भय का विलोम शब्द साहस है, सही या गलत, गलत। भय का विलोम शब्द निर्भय होता है। उसके बाद मेरा रुमाल अपनी जेब में है, वाक्य को शुद्ध करके लिखें। मेरा रुमाल अपनी जेब में नहीं, यहाँ पे मेरी आएगा, मेरी, मेरी, ठीक है। मेरा रुमाल मेरी जेब में है, ये है वाक्य, इसका शुद्ध करके लिख दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। साधु के अनुसार भ्रष्टाचार कहाँ होता है। और उसके बाद है पान की दुकान पर खड़े हुए लेखक को क्या दिखाई दिया। उसके बाद जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब भारत की दशा कैसी थी। दादा किसके समान महान दिखाई देते हैं। तो एक एक नंबर वाले ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद दो दो नंबर वाले क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, और उसके बाद 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद ये पद्यांश आपको दिया गया है जिसका पंजाबी टू हिंदी आपने बनाना है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आमंत्रित पत्र, यहाँ पे लिखना है आमंत्रित किया गया हो, वार्षिक उत्सव, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, आपका नाम सूर्य प्रकाश है, इसके आधार पर प्रतिवेदन लिखना है, एक प्रतिवेदन। तो इन दोनों में से एक करना है, एनी वन, ठीक है। और है यहाँ पे सेंटर में, एनी वन करना है। उसके बाद भाग अंगा है। भाग अंगा में अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने के अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है। सामान मंगवाने के लिए अनुरोध करना है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध, दोनों में से कोई एक लेटर, एनी वन, ठीक है। तो एनी वन करनी है इनमें से। उसके बाद मेन जो ऐसे आप आपके जीवन का लक्ष्य, परीक्षा से 1 घंटा पूर्व, मेरी दिनचर्या, बहुत ही इजी ऐसे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे और भी हैं जो आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद प्रापत्र पूर्ति है। अगर आप चाहते हैं कि प्रापत्र पूर्ति आपको कंप्लीटली फिल करके प्रोवाइड करवाई जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको फिल करके इसकी अलग से वीडियो बनवा दूंगी आपको। और इजीली
ट्रिक बताऊँगी, ईज़ी ट्रिक से आप कैसे प्रपत्र पूर्ति को फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद है सुंदर लिखाई के 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने क्लियर कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट पेपर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।